तो हम फ्रेंड काटते हैं। सबसे पहले ये 1.25 इंच का निशान लगा लो इधर। ये निशान हमें सीधा कर लेना है। ये निशान हमने सीधा करने के बाद में ये आधा इंच छोड़ के एक निशान ऊपर को भी हमें ये सीधा कर लेना। ये अब जो हमने बैक काटी है इसकी, ये सबसे हमारा आसान तरीका है। ये वाला जो निशान है हमारा, ये वाला नीचे वाला, ये वाला नहीं, ये नीचे वाला जो निशान है, हमें इस तरीके से इस निशान पे इसको मिला के रख देना है। ये निशान पे मिला लेना हमें। इसको इस तरीके से सीधा करके रख लो इसको। ये निशान मिला लिया हमने ये वाला। अब उसके बाद ये फ्रंटी से ये जो हमने निशान है हमारी बैक के, ये निशान हम ये मान लेंगे। ये देखो, ये मान लिया एक। ये हमारा चेस्ट वाला निशान आ गया, फ्रंट कटेगा नीचे वाला। इस तरीके से ये सब निशान सीधे कर लो। अब बैक हटा दो हमारी। ठीक है, अब ये निशान हम सीधे करके घंटे रख के ये पूरे निशान मार लेंगे। अब ये सब निशान ये सीधे करना हमें। ये अब ये निशान हमारे सीधे हो गए। उसके बाद सबसे पहले ये वाला जो निशान है हमारा, ये नीचे वाला 1.5 इंच जो ये हमारा 10 पे जो निशान लगा हुआ है, इस निशान पे हमें हमारा 39 चेस्ट है तो 9.25 होगा चौथा हिस्सा। तो 9.25 ये हमने रखा, ये निशान मान लेना हमें 9.25। ठीक है, उसके बाद ये हम 1.25 इंच पीछे को माइनस कर लेंगे और 0.25 इंच बढ़ाना है आगे को। ठीक है, 0.25 इंच बढ़ाना है आगे को। चौथा हिस्सा रख के 0.25 इंच आगे को बढ़ा लो और 1.25 इंच पीछे को माइनस कर लो। अब 9.25 हमें यहाँ रखना है, निशान लगाना है अपना 9.25। पौने 10 हम यहाँ भी निशान मान लेंगे। ठीक है, जो हमने ये पीछे को जो निशान करा था 1.25 इंच, तो इस निशान से हम ये इधर सीधा करके नापेंगे इस तरीके से। तो ये जितना हमारा आ रहा है इस तरीके से ऊपर को हम सीधा कर लेंगे इसको। ये इस निशान को, इस वाले निशान को सीधा कर लेना हमें। ठीक है, अब मैं आपको इतना निशान मार के बताता हूँ, ज़्यादा निशान मारूंगा समझ में नहीं आएगा आपको। ये निशान हमें सीधा कर लेना है यहाँ तक। उसके बाद ये निशान हमें सीधा कर लेना है ये। अब ये निशान फंटी से हमें शेप दे के मान लेना है ये। ठीक है, उसके बाद ये 2.5 इंच पे निशान लगा लो। ये इस फंटी से ये निशान हम ये निशान हमने मार दिया ये। ठीक है, उसके बाद 2 इंच एक सूत ये शोल्डर डाउन करना है इसका।
ये निशान भी हम, बस इतने निशान ये हमारे लग गए। अब इसके बाद हम ये यहाँ से इंची टैप को रखना है, उसका बीच का इस तरीके से निशान से सेंटर कर लेना है। ये यस, इस सेंटर का निशान लगा लेना है इसका और इसका, ठीक है। उसके बाद ये 1.25 इंच का निशान इधर को लगाना है, 1.25 इंच का निशान। ये अब ये हमें लंबाई का तीसरा हिस्सा लगाना है निशान। ठीक है, पॉकेट के लिए हमने 9.5 पे हमने अपनी पॉकेट रखी है। ये पॉकेट के सामने कांच का निशान लगा लिया, इसके बाद ये निशान भी हमने इतना मार लिया। ये हमारा पॉकेट के सामने पहला काज आगा, इसका जो दूसरा काज आगा हमारा 4 इंच पे आगा। ये 4 इंच पे हमारा ये 2 कांच के मारे आ गए। और ये 1.25 का निशान ये लगा दो, दामन इसका राउंड रहेगा। अब पॉकेट के लिए ये वॉलेट जो बनाएंगे इसकी हम 1.5 इंच का निशान मारेंगे, यहाँ से 1.5 इंच इस निशान से। तो 4 इंच की पॉकेट चाहिए हमें, तो 4 इंच का ये निशान लगा लेंगे इसका फिर ये बीच का सेंटर कर देंगे हम। ये बीच का सेंटर हो गया, ठीक है। उसके बाद 5.25 ये निशान से नाप लेंगे हम कितना आ रहा है। 5.25 आ रहा है हमारा। 5.25 हम इधर एक सूत बढ़ा के रखेंगे 5.25 से। ये जो मतलब नॉर्मल जिसमें धारी वारी नहीं है उस सूट के लिए बता रही हूँ मैं आपको। 5.25 भी रख सकते हो, बिल्कुल सीधा सेंटर। ये निशान लगा लिया हमने। उसके बाद 1 इंच में एक सूत कम निशान इधर को लगा लेंगे हम। ये हमारी यहाँ से पॉकेट बनेगी। अब ये निशान हम सीधा कर लेते हैं। इस निशान से 2 इंच हमें नीचे को डट रहेगी हमारी, इस वाले निशान से। ये हम अब वॉलेट का निशान मारते हैं। ये इस साइड को हमें आधा इंच उठाना है। ये वो इधर बराबर में रहेगा, निशान की बराबर से लगाना है। ये हमारी वॉलेट क्रॉस रहती है आधा इंच। ये 1.25 इंच की हमारी 1.25 इंच की वॉलेट आ गई है। ज़्यादा चौड़ी पतली कर सकते हो तो उसका कोई टेंशन नहीं है, निशान लगा सकते हो उसका। ये 1/2 इंच का हमारे यहाँ लगा लेंगे हम इधर को, ठीक है। उसके बाद फलाब कितना चौड़ा चाहिए हमें उसका निशान लगा लेंगे। हमें चाहिए 1.25 का फलाब। ये 1.25 का फलाब हो गया हमारा। ये आधा इंच का हमने इसकी डट निकालना है। आधा इंच का हमने ये निशान मार लिया। ये यहाँ से 4.5 इंच का निशान एक और मार लो ऊपर को। उसके बाद ये हमें अपनी ये निशान मार देना, क्योंकि हमारा यहाँ कटेगा, ये डट पड़ेगी यहाँ कट के बीच में से, ये डट पड़ेगी इधर। अब ये वाले निशान से हम इसे सीधा करेंगे फंटी रख के नपेल के लिए। ये हो गया। और ये 2 इंच तक सीधा करेंगे। ये 1.25 इंच वाला निशान जो हमारा, इतना ये सीधा कर लेना है। ये हमें डीबी नपेल में हम डाउन करेंगे 3.5 इंच नीचे को, इधर करेंगे 1.5 इंच। 1.25 भी कर सकते हो इसको, मतलब ऐसा टेंशन नहीं है इस निशान को। 1.25, 1.5 इंच एक सूत,
ठीक है, 1.5 इंच से कम नहीं होना चाहिए। और ये हम दोनों निशान अब सीधे कर लेंगे हम। ये अब नपेल नापना हमें कितनी चाहिए, हमें इसकी नपेल रखना है 3.25, तो सॉरी नहीं 3.25 नहीं 3, तो हम ये 3 का हमने निशान मार लिया। ठीक है, ये हमें इस तरीके से निशान मार लेना है ये। ठीक है, इसका बीच का सेंटर करके एक निशान और मार लो, और ये 2 इंच का निशान इधर को मार लो, ये 2 इंच। अब ये निशान हमने मार दिया। ये 1.25 का निशान मारा था, इससे 1 इंच नीचे से ये हमें फंटी से अपनी निशान लगा देना है ये। ठीक है, उसके बाद ये 1.25 इंच का निशान हमें मार लेना है, 1.25 इंच। ठीक है, और 1.25 इंच निशान मारने के बाद इस निशान पे मिला देना है ये निशान लगा। ठीक है, उसके बाद ये इस तरीके से फंटी रखना है हमें ये, और निशान ये इधर मिला देना है इस तरीके से। ये वाला जो निशान है हमारा, ये आगे वाला, यहाँ हमें बैक रखना है अपनी। और 3 सूत की हमारी बैक में नम रहेगी, ये बैक में नम रहेगी। फ्रंट छोटा कट्टा है और बैक में नम रहती है हमारी। ये निशान हमें यहाँ से लगा लेना है। ये वाला शेप चाहिए इधर से, और बैक का इधर से कटता है। उसके बाद ये निशान जो है हमारा, ये फंटी यहाँ रख के ये निशान मार लेना है। ये हमारा फ्रंट का मारिक तैयार रेडी हो गया। अब इसका हम पैनल का निशान मार के बताते हैं आपको। सबसे पहले हम हिप का ये 4.25 का निशान मारेंगे। हमें मार्जिन के साथ हमने सब इसमें लूजिंग वूजिंग सब इसी में रख दी, मार्जिन का। ठीक है, 4.25 और 3 इंच पेट पे हम लूजिंग देंगे, और चेस्ट पे 4.5, 4.25, 5 भी देते हैं। लूज ज़्यादा लूज पहनने वाला है 4.25, 5 तक लास्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम 4.25 देंगे। हमारी ये मीडियम फिटिंग का सूट है, ये वाला निशान ही है हमारा। ठीक है, अब इस तरीके से बैक नाप लो कितनी है ये, 7 इंच। 7 इंच यहाँ रखो। ये 7 हमारा 39 है हिप है, तो उसका हम आधा करके निशान लगा देंगे 19.5। ये 7 इंच निशान पर ये रखना है इधर। ये 4.25 का जो निशान मारा है मैंने, 7 इंच बैक है मेरी, तो 7 इंच यहाँ रख के इसका फिर आधा करके निशान मारो, तो ये 19.5। ठीक है, उसके बाद देखो पेट देख लो अपना कितना है। ये है 7.25। 7.25 हमने यहाँ रखना है इस निशान पे, और ये नाप लेना है कितना, ये वाला निशान। तो ये निशान है हमारा 13.5 में 1 सूत कम। ये निशान उठा के 13.5 में 1 सूत कम यहाँ रखना है इस वाले निशान पे। पेट कितना हमारा 38, तो इसका 38 का आधा 19 का हमने निशान मान लिया। ठीक है, इसी तरीके से ये इधर नाप लेते हैं हम। ये हमारी बैक कितनी आ रही है, 8.5।
तो चेस्ट पे 4.25 का हमने निशान मान लिया, ये सीधे वाले निशान से। तो हमें 8.5 यहाँ निशान पे ये अपने 8.5 रख देना है। ये 8.5 रखा हमने। उसके बाद फ्रंट नापा कितना आ रहा है, ये हमारा ये 15.25 आ रहा है। तो 15.25 हमें इस वाले निशान पे रखना आ गया। अब 15.25, ठीक है। ये हमारा निशान लग गया 19.5। अब ये निशान हमें इस तरीके से ये हमारा निशान लग गया। ये निशान मान लिया हमने। यहाँ से हम 1 इंच का निशान ये मान लेंगे। ये हमने आधा इंच डट लगा लिए, तो ये आधा इंच हम नीचे को निशान लगा लेंगे। ये हमारा निशान आ गया इसका पैनल का। ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये हमारा इधर से कट के निकलेगा, इतना ही ऊपर से कट के निकलेगा, ठीक है। ये हमारा चाक का निशान हमने ये मान लिया, ये बैक से रख के। इधर को मारेंगे हम 2.5 इंच का निशान, इस साइड 1.25। ये हमें चाक का भी निशान हमने ये लगा दिया। उसके बाद ये निशान जो है, हमें इस निशान से 1.25 इंच आगे को बढ़ा के एक निशान इस तरीके से मारना है, 1.25 इंच, ठीक है। क्योंकि हमने जो ये लंबाई अपनी रखी है 28 लंबाई है हमारी, तो 28 हमने ये फिक्स रखा है। तो ये मार्जिन का हमारे ये आ गया 1.25 इंच निशान, क्योंकि हमारी बैक छोटी रहती है। अब इसमें मार्जिन कितना रखना, हमें रखना 2.5 इंच। 2.5 इंच का हमने ये निशान लगा दिया है। ये हमारे फ्रंट के निशान रेडी हो गए, ठीक है। और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, हमें कमेंट करें, हम इसके लिए आपको बताएंगे ये सब चीज़ कैसे काटना। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, वैसे तो इतना आसान तरीका बताया मैंने आपको, ये आराम से आप इसे काट सकते हो, कोई टेंशन नहीं है इसमें। 2-3 बार वीडियो देखो, उसके बाद अपने ये निशान लगाओ 8-10 बार बार लगाते रहो एक निशान, फिर ये समझ में आ जाएगी ये चीज़, ठीक है। बाकी ये साइज़ के हिसाब से भी चेंज होता रहता है सब कुछ। ये एक दांत छोड़ के काट देना है ये हमें, ठीक है। ये निशान 1.5 इंच भी लगा देते हैं ये, लेकिन जब हमारा पेट में ज़्यादा फ़र्क होता है तो ये सब चीज़ देखना पड़ती है, मेजरमेंट से समझ में आने लगती है। अब क्या ये चीज़ आराम से समझ में आ गई। एक दांत छोड़ के इधर से कट कर देना है ये इधर से छोड़ दिया। अब इसको हम निशान पे ही काटेंगे सूट को। ये निशान पे कट कर देना हमें ये। ये इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे इस तरीके से, ये क्रॉस में।
अब ये हम ताल काट देते, सॉरी पैनल काट देते हैं ये। इधर दबाव छोड़ के काटना है ये। ये कट गया हमारा। ये देखो ये छोटा है, ये जब ये कट के हमारा ये निकलेगा, ये इस तरीके से कट के ये ऊपर को आएगा नीचे को, तो ये सब मिल जाएंगी धारियाँ वारियाँ इसकी। ठीक है, किसका है?